बात करते हैं फुटिंग डिज़ाइन, बॉन्ड और टेंसाइल रेनफोर्समेंट के बारे में। बात करते हैं बॉन्ड कंसिडरेशन इन फुटिंग के लिए। डेवलपमेंट लेंथ की बात करते हैं। फुटिंग में फ्लेक्सुरल मेंबर की तरह चेक की जाती हैं। क्या कही जाती है? फुटिंग में फ्लेक्सुरल मेंबर की तरह चेक की जाती है। क्रिटिकल सेक्शन की बात करें, वही होते हैं जहां बेंडिंग मोमेंट चेक करते हैं। कर्टेलमेंट ऑफ रेनफोर्समेंट की बात करें तो एंचोरेज रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेक करना होता है। अब बात करते हैं टेंसाइल रेनफोर्समेंट के बारे में। स्टील डिज़ाइन क्रिटिकल मोमेंट लोकेशन के बेसिस पर कैलकुलेट होता है। रेनफोर्समेंट अरेंजमेंट की बात करें तो फुटिंग टाइप पर डिपेंड होता है। वन वे रेनफोर्समेंट फुटिंग की बात करें जिसका एग्जांपल होता है बाल फुटिंग। रेनफोर्समेंट डायरेक्शन बाल के परपेंडिकुलर फुल विड्थ में डिस्ट्रीब्यूट होता है। नेक्स्ट बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ द रेनफोर्समेंट। बाल डायरेक्शन में सेकेंडरी इफेक्ट के लिए होता है। टू वे रेनफोर्समेंट स्क्वायर फुटिंग होती है। रेनफोर्समेंट की बात करें तो दोनों डायरेक्शन में दिया जाता है, जिसका डिस्ट्रीब्यूशन लेंथ और विड्थ दोनों में यूनिफॉर्म स्पेसिंग होती है। अब बात करते हैं टू वे रेनफोर्समेंट या रेक्टेंगुलर फुटिंग के बारे में। लॉन्ग डायरेक्शन रेनफोर्समेंट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट अक्रॉस द फुल विड्थ होता है। शॉर्ट डायरेक्शन में जो रेनफोर्समेंट होता है वो सेंट्रल बैंड या एंड बैंड्स होता है। सेंट्रल बैंड्स विड्थ जो होती है वो होती है बी बराबर शॉर्ट साइड ऑफ द फुटिंग। एंड रेनफोर्समेंट इन सेंट्रल बैंड की बात करें तो ये होता है 2/β+1 इंटू टोटल शॉर्ट डायरेक्शन ऑफ स्टील। रिमेनिंग रेनफोर्समेंट जो होता है एंड बार में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, जैसे जहाँ बीटा बराबर LY/B होता है। स्क्वायर फुटिंग के अंदर रेनफोर्समेंट यूनिफॉर्म होता है बोथ डायरेक्शन में। रेक्टेंगुलर फुटिंग के अंदर लॉन्ग डायरेक्शन में यूनिफॉर्म होता है, शॉर्ट डायरेक्शन में सेंट्रल बैंड प्लस एंड बैंड पर होता है। अब बात करते हैं फोर्स ट्रांसफ़र 8 कॉलम बेस के लिए जो फुटिंग डिज़ाइन के अंदर होता है। फोर्स ट्रांसफ़र मैकेनिज्म क्या होता है? कॉलम में एक्टिंग फोर्स होता है, वो होता है एक्सियली फोर्स प्लस मूवमेंट फोर्स। ये फोर्स फुटिंग तक ट्रांसफ़र होते हैं कंप्रेशन थ्रू कंक्रीट। ये रेनफोर्समेंट के थ्रू टेंशन या कंप्रेशन ट्रांसफ़र करते हैं। बियरिंग रेजिस्टेंस ऑफ कंक्रीट की बात करें तो मैक्सिमम बियरिंग स्ट्रेस क्या होती है? FPR बराबर होती है 0.45 FCK √ A1 या A2 होता है। जो A2 होता है लोडेड एरिया 8 कॉलम बेस पर होता है, और जो A1 होता है वो सपोर्टिंग सरफेस का मैक्सिमम एरिया जो A2 के सिमिलर और कंसनट्रेट होता है। क्या है मैक्सिमम बियरिंग स्ट्रेस? आपकी बात करते हैं एरिया रेशो लिमिटेशन के बारे में। जो कन्फाइनमेंट इफेक्ट होता है सराउंडिंग कंक्रीट स्ट्रेंथ इंक्रीज करता है, जिसका लिमिटेशन होता है √A1 + A2 जो होता है वो <= 2 होता है। नेक्स्ट बात करते हैं एक्सेस फोर्स ट्रांसफ़र। अगर कंक्रीट बियरिंग कैपेसिटी एक्सीड हो जाए तो एक्सेस लोड ट्रांसफ़र होता है रेनफोर्समेंट के थ्रू। जो मेथड्स होता है डबल बार्स या मैकेनिकल कनेक्टर्स के लिए। इसके बाद बात करते हैं रेनफोर्समेंट रिक्वायरमेंट के बारे में। जो डबल बार्स होते हैं वो क्या करते हैं? कॉलम से फुटिंग में फोर्स ट्रांसफ़र करते हैं, जिससे मिनिमम रेनफोर्समेंट जो होती है ग्रेटर दैन इक्वल होती है 0.5% ऑफ द सपोर्टेड एरिया। मिनिमम बार कम से कम 4 बार्स होते हैं। अब बात करते हैं डबल बार डायमीटर रूल के बारे में। जो डबल डायमीटर होता है वो कॉलम बार डायमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जिसकी लिमिट होती है <= 36 mm कॉलम बार के केस में होता है। नेक्स्ट बात करते हैं एंचोरेज और डेवलपमेंट लेंथ के बारे में। जो डबल बार होता है वो कॉलम और फुटिंग दोनों में एक्सटेंड होना चाहिए। दूसरा जो लेंथ होती है वो कॉलम लेंथ के इक्वल होता है, जिसका पर्पज होता है प्रॉपर लोड ट्रांसफ़र कॉलम फुटिंग होती है, प्रॉपर लोड ट्रांसफ़र फुटिंग होती है। नेक्स्ट बात करते हैं मिनिमम डबल बार जो होता है 4% होता है। मिनिमम जो स्टील होता है वो 0.5% ऑफ द सपोर्टेड एरिया होता है। डबल बार जो होता है वो <= होता है कॉलम बार डायमीटर। डबल एम्बेडमेंट जो होता है वो डेवलपमेंट लेंथ के लिए होता है। क्या होता है? मिनिमम डबल बार कितने होते हैं? मिनिमम डबल बार्स जो होते हैं वो होते हैं 4, और जो मिनिमम स्टील होती है वो होती है 0.5% ऑफ सपोर्टेड एरिया का होता है। और जो डबल बार होता है डबल डाया जो होता है वो <= होता है कॉलम बार डाया। और जो डबल एम्बेडमेंट होता है वो डेवलपमेंट लेंथ होती है।
क्या होती है, डेवलपमेंट लेंथ। नेक्स्ट बात करते हैं नॉमिनल रेनफोर्समेंट इन फुटिंग के बारे में। कोड प्रोविज़न क्या बोलता है, ये सारे जो इसके रूल है, फुटिंग का मिनिमम रेनफोर्समेंट सॉलिड स्लैब की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग प्रोवाइड करना होता है। जो फुटिंग का मिनिमम रेनफोर्समेंट होता है वो सॉलिड स्लैब की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग प्रोवाइड करना होता है। पर्पज ऑफ नॉमिनल रेनफोर्समेंट होता है क्रैक कंट्रोल करना, श्रिंकेज क्रैक्स, टेम्परेचर इफेक्ट, थर्मल स्ट्रेस कंट्रोल करना, स्ट्रक्चरल सेफ्टी लाइक मिनिमम डक्टिलिटी इंश्योर करना। अब बात करते हैं थिक फुटिंग कंडीशन के बारे में। अगर फुटिंग थिकनेस ग्रेटर देन 1000 mm हो तो तब नॉमिनल रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना कंपलसरी है। अब बात करते हैं अमाउंट ऑफ नॉमिनल रेनफोर्समेंट। तो क्या होता है अमाउंट ऑफ नॉमिनल रेनफोर्समेंट, स्टील एरिया के लिए 360 mm पर मीटर लेंथ होता है, जिसकी डायरेक्शन होती है 2 डायरेक्शन में होता है। अब बात करते हैं प्लेसमेंट ऑफ रेनफोर्समेंट। ईच फेस पर रेनफोर्समेंट दिया जाता है, जिसका रीजन होता है थिक सेक्शन में टेम्परेचर और श्रिंकेज क्रैक को कंट्रोल करना होता है। नेक्स्ट बात करते हैं प्लेन कंक्रीट फुटिंग या पेडेस्टल फुटिंग के बारे में, जिसकी डेफिनेशन होती है प्लेन कंक्रीट फुटिंग, पेडेस्टल फुटिंग भी कहते हैं। प्लेन कंक्रीट फुटिंग को क्या बोला जाता है, पेडेस्टल फुटिंग भी बोला जाता है, जिसका यूज होता है कॉमन लोड बहुत लो हो, कॉलम लोड बहुत कम हो, उस कंडीशन में प्लेन कंक्रीट फुटिंग या पेडेस्टल फुटिंग का यूज़ किया जाता है। फुटिंग जो एरिया होता है कंपैरेटिवली स्मॉल रिक्वायर्ड होता है। बियरिंग स्ट्रेस कंडीशन की बात करें तो कॉलम बेस बियरिंग स्ट्रेस परमिसिबल से कम होना चाहिए। अब बात करते हैं मैक्सिमम बियरिंग स्ट्रेस। तो मैक्सिमम बियरिंग स्ट्रेस कितनी होती है, एफ बी आर मैक्स जो होता है वो होता है 0.45 FC के √A1/A2 होता है। लोड ट्रांसफ़र मैकेनिज्म समझते हैं। पेडेस्ट्रल के अंदर कॉलम लोड ट्रांसफ़र कंप्रेशन स्ट्रेट एक्शन से होता है। सोइल पर जो प्रेशर होता है वो बेंडिंग इंड्यूस नहीं करता है और जिससे रिजल्ट जो निकल के आता है वो रेनफोर्समेंट रिक्वायर्ड नहीं होता है। अब बात करते हैं स्ट्रट टाई बिहेवियर। स्ट्रट टाई बिहेवियर इमेजिनरी कंप्रेशन स्ट्रट कॉलम से फुटिंग बेस तक। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात करें तो टाई फोर्स क्रिएट करता है, इसलिए मिनिमम रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना यूजफुल होता है। अब बात करते हैं लोड डिस्पर्जन जोन। कॉलम लोड फुटिंग में स्प्रेड होता है और डिस्पर्जन एंगल अल्फ़ा डिफाइन करता है। अब बात करते हैं एंगल रिक्वायरमेंट कंडीशंस के बारे में, जो होता है tan अल्फ़ा ग्रेटर देन 0.9 √100 QA मैक्स डिवाइड बाई FC के + 1 होता है, जिसका पर्पज होता है सैप लोड ट्रांसफ़र को इंश्योर करना। फुटिंग थिकनेस की बात करें तो थिकनेस ऑफ जो फुटिंग होती है D बराबर होता है L-B/2 × tan अल्फ़ा होता है। मीनिंग जो होता है लोड डिस्पर्जन जोन में प्रॉपरली डेवलप होता है। नेक्स्ट बात करते हैं डिज़ाइन रेक्टेंगुलर आइसोलेशन फुटिंग के बारे में। जो डेटा दिया रखा है कॉलम लोड जो होता है P होता है, शेप बियरिंग कैपेसिटी Q होती है, कंक्रीट ग्रेड जो होता है वो FC के होती हैं और स्टील ग्रेड जो होता है वो FY होती हैं। अब बात करते हैं टोटल लोड ऑन सॉइल पे। जो सेल्फ वेट ऑफ जो फुटिंग होती है वो 10% ऑफ होता है कॉलम लोड के। टोटल लोड ऑन सॉइल की बातें करें तो सेल्फ वेट ऑफ फुटिंग क्या होती है, 10% ऑफ द कॉलम लोड होता है। जो टोटल लोड होता है PT बराबर होता है P + 0.1 P होता है और जो PT बराबर होता है वो होता है 1.1 P होता है। अब बात करते हैं एरिया ऑफ फुटिंग रिक्वायरमेंट। जो एरिया होता है वो होता है PT/QA होता है। डायमेंशन की बात करें L × B ≥ A होता है, ठीक है। नेट सॉइल प्रेशर की अगर यहाँ बात करें तो नेट प्रेशर सॉइल क्या होता है, W0 बराबर होता है P/A LSM के लिए होता है और WU बराबर जो होता है वो होता है 1.W0 होता है। अब बात करते हैं क्रिटिकल सेक्शन फॉर मूवमेंट के लिए। क्या होता है क्रिटिकल सेक्शन, एक्स एक्सिस की बात करें तो ओवर एंग के लिए क्या होता है B-B/2 होता है और MX की बात करें तो ये हो जाएगा W0 B-B²/8 हो जाएगा। कहाँ पर एक्स सेक्शन के। बाई सेक्शन की बात करें तो ओवर एंग जो होता है या L-A/2 होता है और MY के लिए जो W0 L-A² / 8 हो जाएगा।
अब बात करते हैं इफेक्टिव डेप्थ ऑफ फुटिंग के बारे में। इफेक्टिव डेप्थ ऑफ फुटिंग क्या होती है बात कर ले, तो ये जो डी होती है अंडर रूट मैक्सिमम मूवमेंट डिवाइड बाई 0.138 FC के वी होता है। क्या डेप्थ फॉर्मूला है जिसका पर्पज होता है बेंडिंग मूवमेंट को रजिस्ट करना। अब बात करते हैं शेयर चेक के लिए। वन वे शेयर के लिए क्रिटिकल सेक्शन कॉलम फेस से डी डिस्टेंस पर होता है, और टू वे शेयर के लिए भाई आपको पता है पंचिंग शेयर होता है, और जो शेयर स्ट्रेस होता है वो क्या होता है बी माइनस बी डी होता है। नॉमिनल शेयर स्ट्रेस का फॉर्मूला जो होता है टाउ बी बराबर लेस देन इक्वल्स टू के सी इंटू टी सी होता है। ये जो फैक्टर होता है वो स्लैब डेप्थ पर डिपेंड करता है। उसके बाद बात करते हैं रेनफोर्समेंट डिज़ाइन के बारे में। जो स्टील एरिया होता है वो बेंडिंग मूवमेंट से कैलकुलेट होता है, ठीक है। रेनफोर्समेंट लॉन्ग डायरेक्शन में यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है, शॉर्ट डायरेक्शन में सेंट्रल बैंड रिक्वायरमेंट रेनफोर्समेंट होता है। अब बात करते हैं पंचिंग शेयर चेक रेनफोर्समेंट डिज़ाइन इन आइसोलेटेड फुटिंग की बात करते हैं। पंचिंग शेयर कंसेप्ट की बात करते हैं तो कॉलम लोड फुटिंग स्लैब को पंच करने की टेंडेंसी रखता है। फेलियर जो शेप होती है कॉलम के अराउंड टनकेटेड पिरामिड होती है। क्या होती है टनकेटेड पिरामिड होती है। क्रिटिकल सेक्शन कॉलम फेस से डिस्टेंस d/2 पे होता है। अब बात करते हैं क्रिटिकल पैरामीटर्स। कॉलम जो साइज होती है वो a इंटू बी होती है। क्रिटिकल सेक्शन डायमेंशन जो होता है a प्लस डी होता है और b प्लस डी होता है। पैरामीटर की बात करें तो 2 इंटू ए प्लस डी प्लस बी प्लस डी होता है। नेट पंचिंग फोर्स के बारे में बात करते हैं टोटल कॉलम फोर्स जो होता है वो पी होता है, और अपवर्ड सॉइल प्रेशर जो होता है वो डब्ल्यू नॉट ए प्लस डी प्लस डिवाइड बाई नहीं प्लस बी डी होता है। अब बात करते हैं नेट पंचिंग फोर्स के बारे में। जो बी बराबर होता है पी माइनस डब्ल्यू नॉट ए प्लस डी डिवाइड बाई बी प्लस डी। पंचिंग शेयर स्ट्रेस का जो फॉर्मूला होता है वो टाउ बी बराबर होता है पी माइनस डब्ल्यू नॉट ए प्लस डी और बी प्लस डी होता है डिवाइड बाई 2a प्लस डी और b प्लस डी या डी होता है। जो चेक लगाया जाता है यहाँ पर टाउ बी जो लेस देन इक्वल टू होता है क्रिटिकल टाउ से। परमिसिबल शेयर स्ट्रेस की बात करें LSM के अकॉर्डिंग तो ये होता है KS इज इक्वल्स टू TC इज इक्वल्स टू KS 0.25 अंडर रूट FC के होता है, और WSM के लिए KS 0.16 FC के होता है। KS का जो फैक्टर होता है वो होता है 0.5 प्लस बीटा। ओवरऑल डेप्थ ऑफ फुटिंग की बात करते हैं तो मैक्सिमम जो डेप्थ होती है बेंडिंग, वन वे शेयर, टू वे शेयर, अडप्ट डेप्थ की बात करें तो लार्जेस्ट रिक्वायरमेंट वैल्यू होती है। अब बात करते हैं एरिया ऑफ स्टील रिक्वायरमेंट के बारे में। WSM के लिए कितना होता है ये होता है, LSM के लिए ये होता है, LSM के लिए होता है MU डिवाइड बाई 0.87 FYD होता है। AST WSM के लिए जो होता है वो होता है M/ST ZD होता है। रेनफोर्समेंट एंड शॉर्ट डायरेक्शन की बात करें स्टील के लिए AST शॉर्ट, टोटल स्टील की बात करें तो AST इंटू फुटिंग लेंथ होती है। नंबर ऑफ बार की बात करें तो एरिया ऑफ वन बार ये होता है 5/4
इंटू फाइव का स्क्वायर। बार एन जो होता है एन बराबर ए एस टी या एरिया ऑफ बार होता है। स्टील डिस्ट्रीब्यूशन लॉन्ग डायरेक्शन में यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है, शॉर्ट डायरेक्शन में सेंट्रल बैंड या रेनफोर्समेंट होता है। ये रिमेनिंग स्टील एंड बैंड में डिस्ट्रीब्यूट होती है।